इंदौर में बढ़ते नशे को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आजकल के बच्चे नशे में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बहुत बड़ा विरोधी हूं। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी से भी कहा कि नशा करने वालों को उल्टा लटका देना। वहीं इंदौर शहर के काजी इशरत अली का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शहर काजी ने खुले मंच से नशा बेचने वालों को पैर तोड़ने की चेतावनी दी है। पहले कैलाश विजयवर्गीय ने नशे का कारोबार करने वाले को उल्टा टांगने की बात कही, तो अब शहर काजी इशरत अली ने नशा करने और बेचने वाले के हाथ और पैर तोड़ने की बात कही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इंदौर शहर काजी कितने नशे का कारोबार करने वालों के हाथ पैर तोड़ते हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कितनों को उल्टा लटकाते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि और पुलिस की कोशिशों के बाद भी नशे का कारोबार बदस्तूर फल फूल रहा है, जिससे कई परिवार उजड़ रहे हैं। सब लोग करेंगे। देखिए, आजकल के बच्चे नशे वशे के चक्कर में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने नाराजगी प्रकट की थी पुलिस से भी। अभी यहाँ पर टीआई नए टीआई सब आ गए क्या? कौन है? अच्छा है सियाराम जी गुर्जर, ध्यान रखना जरा, ये नशा वशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना। कोई भी यहाँ पर नशा बेचे नहीं। ये गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए नशा बेचने वाला इस क्षेत्र के अंदर एक भी नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए क्या माताओं बहनों, बताइए मुझे? नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान हमारी माताएं बहनें होती है। नशा कर लेते हैं लोग, बेटियों को छेड़ते हैं। अभी हमने कन्या पूजन किया, मेरा तो दिल पसीज जाता है कभी कभी। कितना मनुष्य गिर गया है। 4-4 साल की, 5-5 साल की बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं। पता नहीं उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। मेरा तो ऐसा गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के गला दबा देना चाहिए, जो देवियों को इस प्रकार के कृत्य करें छोटी बेटियों के साथ। बहुत ही समाज में बहुत विकृति आ रही और इस विकृति को बचा सकती है धार्मिक गतिविधियाँ। अभी नवरात्रि आ रही है, अपने मोहल्ले की सारी बेटियों का कन्या पूजन करो, उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखो। हमारे यहाँ भारत के अंदर बेटियों को, माताओं को, बहनों को देवी स्वरूप माना। कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए। एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है। यहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या? देखना चाहिए क्या? माताओं बहनें आप बताइए, महिलाओं को शालीनता से रहना चाहिए। वो तो मुझे प्रसन्नता हुई कि उस बेटी ने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं बहुत गिलानी में हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं तो इस प्रकार ये इंदौर शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो आपके यहाँ बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों का आप आकाश जी के पास भेजना। आकाश जी ऐसे बच्चों की फीस भी भरते हैं और ऐसे बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं, और इसलिए गरीब बच्चे अच्छे शिक्षित हो, ये हमारा प्रयास रहता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, एक ही आग्रह करता हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर बनता क्या? तो ऐसी पार्टी के सबको सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो सब बने और बनाएं, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों ने मेरे सिर पे हाथ रख के आज आशीर्वाद दिया है। मैं एक बार फिर से माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। कैसे आपने नशा बेचने वालों को खुली चेतावनी दी है कि उनके हाथ और पैर तोड़ दूंगा? वो तो पुलिस ने भी चेतावनी दे रखी है, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी चेतावनी दे रखी है। सख्ती तो हो रही है। और चूंकि कल खजराने उर्दू स्कूल का प्रोग्राम था और खजराने में नशा ज़्यादा बिक रहा है। हाँ, तो वही कि अब औरतें भी नशा बेच रही हैं, तो उन लोगों के लिए खुली तौर से चेतावनी कि आप लोग नशा बेचना बंद कर दें और इंदौर को जो है तंदुरुस्त
और शिक्षित शहर बनाने में मदद करें। इसलिए आपने चेतावनी दे डाली है तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए। सब नस्लें बिगाड़ रहे हैं ना, नशा बेच के नौजवानों को, बच्चों को। और अब तो ये हाल हो रहा है कि शादीशुदा लोग जो नशा कर रहे हैं उनकी बीवियां आके हमको शिकायत कर रही हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं। तो नशा तो होना ही नहीं चाहिए ना सब। हाँ, तो अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी तिजारत हासिल करो, इसका नशा हो तो समझ में आएगा, जिससे देश की भी तरक्की होगी और शहर की भी तरक्की होगी, समाज की भी तरक्की होगी। इसके लिए आपने और अधिकारियों से भी कोई बात करी है? सब हो ही रही ना, तमाम पुलिस विभाग के अधिकारियों से होती है, प्रशासन के अधिकारियों से होती है, और वो सख्ती कर भी दी, उन्होंने शुरू कर दी है सख्ती करना। अब तो सवाल ये आ रहा है कि अगर ये मालूम पड़ जाए कि फला इंसान बेच रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा कार्रवाई हो जाएगी। अब जो पकड़ में आ जाते हैं तो हो जाती है कार्रवाई। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी बीच में हमने शहर के तमाम मसाजिद के जो इमाम साहिबान हैं उनकी भी मीटिंग ली थी, और उनसे भी हमने कहा था कि आप लोग ध्यान रखें कि अपने एरिया में कौन लोग नशा बेच रहे हैं, और हमें बताइए आप। और खजराना जिस बात से बदनाम हो चुका है वो है नशा। पूरा शहर में खुलकर नशा बिक रहा है, और मैं कहता रहा हूं कि आप नशा बेचने वालों के नाम मुझे बताएं। आप पिक्चर में नहीं आए क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। आप तो सिर्फ खामोशी से मुझे नाम बता दीजिए, उनकी टांगे तोड़ना मुझे आती है नशा बेचने वालों को। और जो बच्चे नशे में मुल्लविस हो चुके हैं उनके वालिदैन से बात करिए। मेरे यहाँ पे झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के आते हैं, बीवी कहती है दफा भी शराब पीता है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना। उसके खामिन को बुलाया जाता है, पहले पीता था साहब, अब मैंने छोड़ दी, अब हल क्या उसका। तो मैं कहता हूँ तुम 1 महीने 5 टाइम फला मस्जिद में नमाज पढ़ो, मैं इमाम साहब से पूछूंगा कि वाकई तुम नमाज पढ़ रहे हो, इस बच्चे को मेरे घर से ले जाना। और जमात 5 टाइम वो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ेगा तो यकीन तो मानना पड़ेगा कि उसमें शराब छोड़ दी।